Good afternoon, dear students. This is Vinay Chauhan, your English teacher, and today we will learn about pronouns from your grammar book. Okay, from your grammar book, page number 16, and chapter name is pronouns. Okay, pronouns. So, beta, what is pronoun? Before we learn about pronoun, after that, है ना, बिफोर वी लर्न प्रोनाउन, इससे पहले हम जो है पर्सन के बारे में जानना जरूरी है. वी हैव टू नो अबाउट पर्सन. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन स्पीकर को बोलते हैं. फर्स्ट पर्सन स्पीकर को बोलते हैं. स्पीकर मीन्स क्या होता है? बोलने वाला. ठीक है. अभी फिलहाल स्पीकर कौन है? मैं हूं. ठीक है. बोलने वाला कौन है? मैं हूं. सो स्पीकर मैं हुआ और फर्स्ट पर्सन भी मैं ही हुआ. ठीक है. तो इसमें बार बार मैं ही आ रहा है ना, ये वर्ड आ रहा है ना. मैंने बोला. स्पीकर कौन है? मैं हूं. फर्स्ट पर्सन कौन है? मैं हूं. ठीक है. किसने कहा? मैंने कहा. तो मैं ही आ रहा है ना. सो मैं जो वर्ड है इसका इंग्लिश में क्या होता है? आई. सो आई आपका फर्स्ट पर्सन एंड वी भी आपका फर्स्ट पर्सन. ठीक है. सेकंड पर्सन भी होते हैं जो सुनते हैं, लिसनर जिसको बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लिसनर. ठीक है. लिसनर मीन्स क्या होता है? सुनने वाला. ठीक है. सेकंड पर्सन लिसनर होते हैं. लिसनर क्या होता है? सुनने वाला. ठीक है. जो अभी आप वो काम कर रहे हो, सुनने का काम कर रहे हो, सो लिसनर आप हो, यानी सेकंड पर्सन आप हो, यानी तुम. ठीक है. इसलिए मैंने यहाँ पर यू लिखा है. थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन वे होते हैं जिनकी हम बात करें. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मैंने कहा आपने हेलो, आपने क्या अजय को देखा है? हेलो, आपने क्या अजय को देखा है? मैंने आपसे पूछा. ठीक है. सो पूछने वाला कौन है? मैं हूँ, इसलिए फर्स्ट पर्सन मैं हुआ. सुनने वाला कौन है? आप हो, इसलिए आपके लिए यू यूज हुआ, सेकंड पर्सन आप हो. और मैंने किसकी नाम ली? किसकी बात कही है? अजय की बात कही है. सो नेम मैंने यूज किया है अजय. सो ये नेम कैटेगरी में आएगा. तो ये आपका ये अजय जो है आपका थर्ड पर्सन होगा, कि हम थर्ड पर्सन के बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूँ. ठीक है ना. फर्स्ट पर्सन मैं, स्पीकर, सेकंड पर्सन आप, यू, एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है. ठीक है. ये एक्चुअली इसके बारे में तो हम लोग पढ़ भी चुके हैं प्रीवियस ईयर में, है ना. सो फिर से रिपीट किया जा रहा है. सो आगे बढ़ते हैं प्रोनाउंस पे. प्रोनाउंस. प्रोनाउंस व्हाट इज प्रोनाउंस? प्रोनाउंस जो है बेटा दो वर्ड से मिलकर बने हैं, प्रो एंड नाउंस. ठीक है. प्रो एंड नाउंस. सो नाउंस से पहला जो रूट वर्ड है वो प्रो है. फर्स्ट वर्ड जो है इसका, है ना, प्रीफिक्स जो है आपका प्रो है. तो इसको प्रोनाउंस कहा जाता है. सो प्रोनाउंस की जो हिंदी मीनिंग आपको भी पता है कि सर्वनाम होते हैं. एंड व्हाट इज प्रोनाउंस? प्रोनाउन की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है. ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. प्रोनाउन एक ऐसे शब्द हैं जो नाउन की जगह में इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं. ठीक है. ओके, क्लियर है. प्रोनाउन नाउन की जगह में यूज होते हैं. ठीक है. हम एक सेंटेंस, एक पैराग्राफ लिखेंगे तो एक पैराग्राफ में एक नाउन को बार बार रिपीट नहीं कर सकते. ठीक है. एक पैराग्राफ में एक नाउन को बार बार रिपीट नहीं कर सकते. हम उसकी जगह क्या करेंगे? उस नाउन की जो है प्रोनाउन को यूज करेंगे. दैट्स व्हाई हमें हमें हमारे इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउंस की जरूरत बहुत है. ठीक है. सो प्रोनाउंस को जानना भी बहुत जरूरी है. ठीक है. सो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, उसको पढ़ते हैं. क्या दिया है देखो. अनुष्का. Anushka bought a beautiful purse. But she lost it in the train. Who bought? मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे. Who bought a beautiful purse? So आंसर क्या आएगा आपका? अनुष्का. ठीक है. आंसर क्या आएगा आपका? अनुष्का. अनुष्का ने जो है पर्स खरीदा.
ब्यूटीफुल पर्स खरीदा, है ना, या खरीदी, ठीक है, किसने खरीदी, अनुष्का ने। सो बेटा अनुष्का से ये पता नहीं चल रहा है कि वो लड़की है, दैट्स व्हाई उसका नाम जो है अनुष्का है ना। सो अनुष्का ने एक ब्यूटीफुल पर्स खरीदा, बट लेकिन शी लॉस्ट इट इन द ट्रेन, लेकिन उसने ट्रेन में उसे खो दिया, ठीक है। तो यहाँ पर दो वर्ड है बेटा, शी एंड इट, ये दो वर्ड जो रेड कलर के दो वर्ड हैं यही आपके प्रोनाउन है। और ये किसके लिए यूज किए गए हैं, ये किसके लिए यूज किया गया है, सो देख लेते हैं हम लोग किसके लिए यूज किया गया है। मैंने क्या कहा था, किसने पर्स खरीदा, अनुष्का ने। सो अनुष्का इज द गर्ल, सो इसीलिए हम लोग अनुष्का के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, शी, ठीक है। किसने खरीदा, अनुष्का ने, और किसने घुमा दिया, अनुष्का ने। तो अनुष्का को हम दोबारा नहीं लिखेंगे और अनुष्का का प्रोनाउन यूज करेंगे। तो अनुष्का एक लड़की है, सो हम उसके लिए प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, शी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं, बट अनुष्का लॉस्ट, बट अनुष्का लॉस्ट, बट ग्रामर क्या कहता है कि एक ही नाउन को, एक ही नेमिंग वर्ड को बार बार रिपीट करने के बजाय आप उसके प्रोनाउन को यूज करो, तो वो पैराग्राफ, वो सेंटेंस ज्यादा सुटेबल और ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। और यही सही तरीका है क्या बोलते ग्रामर का, ठीक है। सो आपको नेमिंग वर्ड्स या नाउन आपको बार बार रिपीट नहीं करना है, ठीक है, उसके जगह आपको उसके प्रोनाउंस यूज करने हैं। इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में अनुष्का ना लिखकर यहाँ पर क्या है, उसका प्रोनाउन यूज शी किया है, ठीक है। एंड बट शी लॉस्ट इट, यहाँ पर सेकंड जो रेड कलर का जो है वर्ड है वो इट है। इट किसके लिए यूज किया गया है, सो बेटा इट जो है यहाँ पर पर्स के लिए यूज किया गया है, ठीक है, पर्स के लिए यूज किया गया है इट, ठीक है। शी अनुष्का के लिए एंड इट जो है पर्स के लिए, क्यों, बिकॉज पर्स जो है आपकी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स में आती है। सो हमने ये पढ़ा भी था कि ही शी इट, प्रीवियस क्लास में आपका ही शी इट के बारे में पढ़े थे। इट जो है आपका नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, एनिमल्स के लिए यूज होता है। तो पर्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है ना, निर्जीव वस्तु है। तो यहाँ पर ठीक है, इट जो है एनिमल्स के लिए यूज होते हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होते हैं, ठीक है। सो याद रहे आपको, ठीक है। एनिमल्स तो यहाँ पर नहीं है, बट यहाँ पर पर्स है, तो पर्स क्या है, आपकी नॉन लिविंग थिंग्स है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर इस पर्स को ना लिखकर क्या किए हैं, इसका प्रोनाउन यूज किए हैं इट, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट। हाँ, अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे करते हैं, अनुष्का बॉट ए ब्यूटीफुल पर्स बट अनुष्का लॉस्ट पर्स इन द ट्रेन, ठीक है। यहाँ पर इट की जगह पर्स करते, तो बेटा ये थोड़ा सा पेचीदा लगता है, मीन्स थोड़ा चटपटा लगता है, ठीक है। इट्स नॉट करेक्ट वे, इट्स नॉट राइट वे टू राइट ए सेंटेंस, ओके। सो ये ध्यान रखना है। प्रोनाउंस इंक्लूड, देखो बेटा, प्रोनाउंस प्रोनाउंस इंक्लूड आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी। आई जो है मेरे लिए यूज होता है, स्पीकर के लिए मी मेरे लिए यूज होता है, वी हमारे लिए यूज होता है, अस हमारे लिए यूज होता है, ठीक है। सो बेटा यहाँ पर देख लीजिए, ही लड़कों के लिए, हिम भी लड़कों के लिए, शी लड़कियों के लिए, हर लड़कियों के लिए, इट नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स के लिए, दे है ना सभी के लिए, दे जो है सभी प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, एक से ज्यादा चीजों के लिए, एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए, एक से ज्यादा एनिमल्स के लिए, ठीक है। माई, ये सब क्या है, प्रोनाउंस हैं, ठीक है। तो इस प्रोनाउंस को आपको अच्छे से याद रखना है कि किसके लिए क्या यूज होता है। सो एक्सरसाइज पे चलते हैं। रिराइट द सेंटेंस यूजिंग प्रोनाउंस इन प्लेस ऑफ द वर्ड्स इन रेड। rewrite the sentences using pronouns in place of the words in red. So बेटा फर्स्ट मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट सेंटेंस है, क्या कहता है क्वेश्चन, कि आपको ये सेंटेंस जो दिए गए हैं उसको फिर से दोबारा लिखना है सही तरीके से, ठीक है। आपको प्रोनाउंस यूज करने हैं, जो रेड कलर का नाउन दिया है उस रेड कलर को रिमूव करके, उस रेड कलर के वर्ड को रिमूव करके आपको उसके प्रोनाउन यूज करनी है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग चेक देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस, डोंट टच द आयरन। डोंट टच द आयरन, आयरन जानते हो ना आप, जिससे प्रेस करते हैं हम लोग, ठीक है। सो डोंट टच द आयरन, द आयरन इज हॉट, हु इज हॉट, द आयरन इज हॉट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डोंट सेम रहेगा, बस हमें रेड कलर का जो वर्ड है वही चेंज करना है, डोंट टच द आयरन
फुल स्टॉप। यहाँ पर द आयरन क्या है आपका, लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है, ये वस्तु है या किसी का नाम है, ऑब्वियसली ये किसी वस्तु का नाम है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वस्तु का नाम है तो हम क्या यूज करते हैं, इट, है ना, हम क्या यूज करेंगे, इट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इट, इट इज हॉट, ओके। सो इस टाइप से। सेकेंड सेंटेंस, रंजनी इज स्लीपिंग, रंजनी इज स्लीपिंग, रंजनी सो रही है, इट इज ए गर्ल, रंजनी इज द नेम ऑफ ए गर्ल, ठीक है, रंजनी किस लड़की का नाम है, सो रंजनी इज स्लीपिंग, रंजनी सो रही है। रंजनी इज वेयरिंग ए नाइट सूट, बार बार रंजनी यूज हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, रंजनी स्लीपिंग शी, रजनी के लिए हम रंजनी जो है लड़की है, दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, शी इज वेयरिंग ए नाइट सूट, है ना, ठीक है, वेयरिंग ए नाइट सूट, ठीक है, फुल स्टॉप। उसके बाद द नाइट सूट इज पिंक, तो नाइट सूट दोबारा है, दोबारा हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, हम रिपीट नहीं करेंगे, हम किसी भी नाउन को रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि उसके जो है प्रोनाउन यूज करेंगे। नाइट सूट क्या होता है, क्लॉथ होता है जिसको हम लोग एट नाइट यूज करते हैं, बिफोर वी स्लीप, सोने से पहले हम उसको मतलब पहनते हैं और बेड पे जाते हैं ना। नाइट सूट जैसे हो गए, नाइट सूट, शॉर्ट्स, है ना, ये सारे कपड़े हम लोग सोने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि सोते वक्त हम अपने इस टाइप से अगर कपड़े पहने तो क्या होगा, हमारे जो जितने भी कपड़े हैं वो एकदम बेकार हो जाएंगे, डर्टी हो जाएंगे, है ना, उसकी आयरन बिगड़ जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, नाइट सूट पहनते हैं, सोने के समय पहनते हैं, ठीक है। तो नाइट सूट आपकी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, सो हम लोग यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए क्या यूज करेंगे, इट इज पिंक, ठीक है, ओके, इट इज पिंक, यहाँ पर इट यूज होगा, हम दोबारा रिपीट ना करके इसके प्रोनाउंस की यूज करेंगे, तो क्या आ जाएगा, इट। Third, Jafar has not arrived yet. Jafar is the name of a boy. Jafar has not arrived yet. अभी तक जाफर नहीं आया है, ठीक है। जाफर इज ऑलवेज लेट, अब देखो यहाँ पर फिर से जो है जाफर का नेम मेंशन किया गया सेकंड सेंटेंस में, सेकंड लाइन में, बट हमें क्या करना है, हमें नेमिंग वर्ड्स को दोबारा रिपीट नहीं करना है, नाउन को दोबारा रिपीट नहीं करना है, बल्कि नाउन की जगह उसके प्रोनाउन को यूज करना है। सो जाफर रेड कलर में ऑलरेडी है, सो यहाँ पर हम लोग जाफर इज ए बॉय, सो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे ही, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ही इज ऑलवेज लेट, फिर इसको फुल स्टॉप, आई मस्ट टॉक टू, जाफर लिखा है, यहाँ पर भी रेड कलर का जाफर है, ठीक है, यहाँ पर भी ही करेंगे, नहीं, यहाँ पर ही नहीं करेंगे हम, बेटा ही जो है हमेशा सब्जेक्ट एज सब्जेक्ट यूज होता है, आपका लास्ट में यूज नहीं होता है, ठीक है, आपका लास्ट में यूज ही नहीं होता है, ही की जगह हम लोग हिम यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है, ही शी इट, है ना, ही शी इट, ही शी दे, ये सब क्या होते हैं, शुरू में यूज होते हैं, लास्ट में यूज नहीं होते, ठीक है। अगर यहाँ पर रेड कलर में जाफर का नाम लिखा है तो हम इससे रिलेटेड दूसरा प्रोनाउन यूज करेंगे जो उससे सूट करता है, तो सूट कौन करता है, हिम सूट नहीं करता बेटा, बात एक्चुअली ऐसी है कि ये रिलेशन को बताता है, ठीक है, वो आप आगे चलकर पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि ही और हिम की क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो आई मस्ट टॉक टू हिम टुडे होगा, आई मस्ट टॉक टू ही टुडे नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज ही आपका एज ए सब्जेक्ट यूज होता है, एज ए सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और ये हिम जो है एज ए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, ठीक है, ठीक है। सो ये आपके लिए फोर्थ आप करेंगे, ठीक है, फोर्थ आप करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउंस क्या लिखा है स्ट्रिप में, पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नेम्स ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स एंड थिंग्स, व्हिच मींस personal pronouns are used in place of the names of persons, animal and things। तो पर्सनल प्रोनाउंस वे होते हैं जो किसी प्लेस के लिए यूज किए जाए, है ना, सॉरी, किसी पर्सन के लिए यूज किया जाए, ठीक है, पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं,
एनिमल्स के लिए यूज किए जाए और चीजों के लिए यूज किए जाए। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से होंगे? फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा? आई, मी, वी, अस। देखो मैंने बताया था ना, आई, मी, वी, अस। ठीक है, एक्चुअली मैं बस 7 को ही बताया था, ज्यादा नहीं बताया था। सो पर्सनल प्रोनाउंस का फर्स्ट पर्सन क्या होगा? आई, वी, मी, अस। ठीक है, आई और वी आपका सब्जेक्टिव केस है ना, और मी एंड अस आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है। सेकेंड है प्रोनाउंस ऑफ द सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में हमेशा आपकी लिसनर आएगा, यानी यू आएगा। ठीक है, यू आएगा, ओके। और फर्स्ट पर्सन में आई, वी, मी, अस आएगा। ठीक है, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन रिफर टू देम पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स बीइंग स्पोकन। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में ये थर्ड पर्सन को रिफर करता है। ठीक है, ये वही थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ग्रुप पर्सनल प्रोनाउंस। यहाँ पर पहले बता दिया, फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन लिसनर होता है, फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन लिसनर होता है, थर्ड पर्सन है ना। थर्ड पर्सन क्या होते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं पर्सन्स, एनिमल्स, थिंग्स स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में पर्सनल प्रोनाउंस क्या होंगे? स्पीकर के बारे में, स्पीकर बोलने वाले के लिए क्या होगा पर्सनल प्रोनाउन? आई, मी, वी, अस। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, है ना। ही वॉन्ट्स मी, ही वॉन्ट्स मी, वो मुझ उसको मेरी जरूरत है। ठीक है, तो मी यहाँ पर आ गया आपका पर्सनल प्रोनाउन। मेरी है ना, उसको मेरी जरूरत। बोलने वाला कौन है? मैं ही हूँ। ठीक है, तो और जरूरत भी किसकी है? मेरी है। सो दैट्स व्हाई हम मी यूज करेंगे। वी गो टू स्कूल, वी कौन स्कूल जाता है? वी हम जाते हैं, वी गो टू स्कूल। ठीक है, सो वी जो है हमारा पर्सनल प्रोनाउंस होगा। ठीक है, क्योंकि स्पीकर भी मैं हूँ और वर्ब भी, मतलब क्रिया भी मैं कर रहा हूँ, एक्शन भी मैं ले रहा हूँ, वर्ब भी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब कार्य भी मैं ही कर रहा हूँ और बोलने वाला भी मैं ही। दैट्स व्हाई ये वी जो है आपका पर्सनल फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है। अस, अस वी का प्लूरल है। ठीक है, हमारे लिए, मतलब ऑब्जेक्टिव कैसे ये। ठीक है, ऑब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट यूज होता है। ठीक है, अस का एग्जांपल बता देता हूं मैं। द टीचर टीचर्स अस, द टीचर टीचर्स अस, व्हिच मींस द टीचर, शिक्षक हमें पढ़ाते हैं। तो हम और हमें के लिए, हम और हमें के लिए यहाँ पर अस यूज करेंगे, ना कि वी यूज करेंगे। ठीक है, मैंने बताया था ना, जब सब्जेक्ट शुरू में हो तो ये सब्जेक्टिव केस होगा, और ये जो वर्ड होते हैं मी एंड अस, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, तो शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, तो सब्जेक्ट क्या होगा? शिक्षक। और किसे पढ़ाते हैं? तो हमें, हमें के लिए अस यूज होगा। तो अस जो है लास्ट में होगा, ना कि फर्स्ट में होगा। ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो ये आपका चार्ट है। बी सेक्शन देखिए, बी एक्सरसाइज में अंडरलाइन द पर्सनल प्रोनाउंस एंड राइट वेदर दे आर इन द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सो बेटा आपको ये रीड करने हैं सभी सेंटेंस, और सभी सेंटेंस में आपको ये चेक करना है कि कौन सा नाउन, कौन सा प्रोनाउन, कौन सा पर्सन है। मैंने पहले ही बताया, मैंने स्टार्ट करने से पहले ही कहा था कि बेटा आपको पर्सन की जानकारी, है ना, हैव गुड नॉलेज अबाउट पर्सन होनी चाहिए। यू शुड बी हैव गुड नॉलेज अबाउट पर्सन। ठीक है, आपको पर्सन की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। सो फर्स्ट सेंटेंस क्या कहता है? वी विल टेक पार्ट इन द मैराथन, इट इज ऑन मंडे। सो बेटा यहाँ पर देख लो, वी विल टेक पार्ट इन द मैराथन, हम कह रहे हैं कि हम भाग लेंगे। इसकी मीनिंग, हिंदी मीनिंग क्या है? पढ़ कर देखो, वी विल टेक पार्ट इन द मैराथन, हम मैराथन यानी दौड़ में भाग लेंगे। कौन लेगा? हु विल टेक पार्ट, हम लेंगे। सो हम क्या है? आपका सब्जेक्ट है, आपका प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये कौन सा पर्सन आएगा? फर्स्ट पर्सन आएगा। देखो यहाँ पर भी है ना, फर्स्ट पर्सन, है ना, आपका फर्स्ट पर्सन भी है, फर्स्ट पर्सन में आएगा। और इट जो है आपका थर्ड पर्सन में आता है। देखो, है ना, इट आपका थर्ड पर्सन में आता है। सो बेटा आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है और लिखना है। जो अंडरलाइन करना है और उसको लिखना है। पहले प्रोनाउंस को आपको अलग से करने हैं, अंडरलाइन करने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको लिखना है कि वो कौन से पर्सन में आता है। ठीक है, सो ये आपके लिए होमवर्क। सेकेंड, थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल पर्सनल प्रोनाउंस। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस।
आपको यूज करने हैं इस ब्लैंक्स में। सो फर्स्ट है यामिनी लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट, है ना, यामिनी इसी स्ट्रीट यानी इसी मोहल्ले के आसपास रहती है। सो यामिनी डैश इज माय फ्रेंड, हु इज माय फ्रेंड, यामिनी फ्रेंड, यामिनी इज माय फ्रेंड। सो यामिनी एक लड़की है, सो यहाँ पर हम लोग क्या उसके लिए यूज करेंगे, शी, ठीक है। सेकंड अभय एंड अरुण, यहाँ पर दो सब्जेक्ट की बात हो रही है, दो लोगों की बात हो रही है। अभय एंड अरुण आर रनिंग टू स्कूल, स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, स्कूल की ओर दौड़ रहे हैं या जा रहे हैं, ठीक है। कौन, अभय एंड अरुण, ठीक है। तो क्यों दौड़ रहे हैं, बिकॉज दे आर लेट, सो यहाँ पर दे होगा। यहाँ पर सिर्फ बात एक की होती तो यहाँ पर ही करते, है ना, ठीक है। बट यहाँ पर दो लड़के हैं, दो नेम है, तो दैट्स व्हाई हम लोग दो के लिए, एक से ज्यादा के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, दे वर्ड यूज, दे प्रोनाउन यूज करते हैं, है ना। और दे तो सभी के लिए होता है, लेकिन उन सभी के लिए जो एक से ज्यादा हो, उन नाउन के लिए जो एक से ज्यादा हो, ठीक है। यहाँ पर लिविंग थिंग्स के लिए भी दे यूज करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी दे यूज करेंगे, बट वो मोर देन वन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दे आर लेट होगा। थर्ड है द डॉग वॉज हंग्री, द डॉग वॉज हंग्री एंड डॉग वॉज हंग्री एंड डैश लेफ्ट अप ऑल द मिल्क। उसके बाद जो है यहाँ पर देखो द डॉग वॉज हंग्री, तो किसकी बात हो रही है, डॉग की बात हो रही है। तो मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, ये पहले बता दिया था कि जो एनिमल्स के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं बेटा, इट, ठीक है। तो बाकी आप लोग फिलअप करो, ठीक है, जो नहीं समझ में आएगा आप इस तरह से आपके चैप्टर आगे बढ़ते हैं। पजेसिव प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस वे होते हैं बेटा जिसमें हम लोग हक बताते हैं, अधिकार बताते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, दिस इज माय पेन, ठीक है, एंड दिस पेन इज माई, दिस पेन इज माइन, ठीक है। सो बेटा दिस इज माय पेन एंड दिस पेन इज माइन। तो यहाँ पर देखो पजेसिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो डायरेक्टली किसी वस्तु, किसी एनिमल्स, किसी ऑब्जेक्ट पर सीधा अधिकार को बताता है कि ये चीज मेरा है, यह चीज उसका है, ऐसा करके, ठीक है। अधिकार को बताता है, एज ए सब्जेक्ट का अधिकार बताता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस का एग्जांपल दिया, इसको समझो। दिस इज माय पेन, फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस इज दिस पेन इज माइन। सो यहाँ पर मैंने दो सेंटेंस यहाँ पर जो है एग्जांपल दिया है, तो इस सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट सेंटेंस ये कहता है कि ये मेरा पेन है, ठीक है, यह मेरा पेन है, समझो इस बात को। फर्स्ट सेंटेंस यह कहता है कि यह मेरा पेन है, एंड सेकंड सेंटेंस कहता है कि यह पेन मेरा है। दोनों में कोई डिफरेंस है क्या। फर्स्ट सेंटेंस कहता है कि यह मेरा पेन है, सेकंड सेंटेंस कहता है कि यह पेन मेरा है। कोई डिफरेंस है क्या सेंस में, नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। बट बेटा बोलने वाले के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो किस वे पे बोल रहा है, ठीक है। सो इंग्लिश जो है हिंदी के अकॉर्डिंग नहीं बनी है कभी भी, ठीक है। हम हिंदी को देखकर इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं करते, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। तो दिस इज माय पेन, यह मेरा पेन है, यह पेन मेरा है। ये जिसमें डिफरेंस ये है कि फर्स्ट जो है नॉर्मली सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें कुछ नहीं, बस इतना बताया जा रहा है कि ये मेरा पेन है। पर सेकंड सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। क्यों पॉजिटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें हक से बोला जा रहा है कि ये पेन मेरा है, यह पेन मेरा है, ठीक है, इस पे और किसी का अधिकार नहीं है, यह पेन मेरा है। सो दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पर माई यूज किए हैं और यहाँ पर माइन यूज किए हैं, ठीक है। माई एंड माइन में डिफरेंस यही है कि माई आपके ऑब्जेक्ट पहले आता है, ठीक है, लेकिन माइन जो है वो हमेशा लास्ट में आता है। देखो यहाँ पर इसके बाद माई आया है और इसके बाद माइन आया है, और पेन जो है सब्जेक्ट बन चुका है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, दिस है, बट यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, दिस पेन है, दिस पेन है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों सेंटेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, द ब्लू ड्रेस इज माइन, ये ब्लू ड्रेस मेरी है, मतलब यहाँ पर कड़क के बोल रहा है, एकदम जोरदार बोल रहा है कि ये ड्रेस मेरी है, मींस उस पर मेरा ही अधिकार है, ओके। और यहाँ पर देखो माई का माइन हो जाता है एंड योर का योर्स हो जाता है, योर का योर्स हो जाता है, ठीक है। जब पॉजेसिव की बात है तो योर का योर्स हो जाता है। इज दिस बुक योर्स, क्या ये तुम्हारी बुक है, हाँ? क्या ये बुक तुम्हारी है, क्या ये बुक तुम्हारी है, इज दिस बुक योर्स, इस सेंस में,
ठीक है, तो बात अधिकार या पॉजिटिव की आ जाए तो हम लोग इस टाइप का क्या बोलते हैं प्रोनाउंस यूज करते हैं, माइन, योर्स, ठीक है, आवर्स, हर्स, देयर्स, देखो पर्सनल पर्सन माइन, फर्स्ट पर्सन माइन, आवर्स, सेकंड पर्सन योर्स, थर्ड पर्सन हिज, हर्स, देयर्स, इट्स, ठीक है। सो इस टाइप से। तो डी सेक्शन देखते हैं बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउंस, द बुक बिलोंग्स टू सोनम, ठीक है, ये बुक जो है सोनम से बिलोंग करती है, ठीक है। सो इट इज क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा, ये तो उसका है। हिज थोड़ी ना हो, हिज जो है लड़कों के लिए यूज करते हैं हम लोग, सो डोंट फॉरगेट, हिज जो है लड़कों के लिए, हर्ष जो है लड़कियों के लिए, सोनम कौन है, लड़की है, दैट्स व्हाई हम लोग हर्ष यूज करेंगे। सेकंड है द फार्म हाउस ऑन द हिल, द फार्म हाउस ऑन द हिल, जो फार्म हाउस है हिल के ऊपर, इज आवर्स या देयर, देख लेते हैं पहले फर्स्ट सेंटेंस को रीड आउट करते, ठीक है। द फार्म हाउस ऑन द हिल इज, वी गो देयर एवरी समर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात करेंगे, द फार्म हाउस ऑन द हिल इज आवर्स, क्या हो जाएगा, आवर्स, ठीक है, ठीक है, आवर्स, द फार्म हाउस ऑन द हिल इज आवर्स, जो फार्म हाउस है हिल के ऊपर वो हमारी है, मतलब वो पर उस पर हक जता रहा है, ठीक है। वी गो देयर एवरी समर, हम वहां पर हर समर पे, एवरी समर मतलब हर साल के समर पे समर वेकेशन मनाने जाते हैं, तो यहाँ पर आवर्स आएगा। सो बेटा ये भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, जो भी नहीं समझ में आएगा, आवर्स क्यों यूज किया गया होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है, आवर्स एंड देयर, देयर मतलब होता है उनका, उनके वाले, यहाँ पर उनके से रिलेटेड कोई भी पर्सन नहीं है, सो दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पर देयर यूज नहीं करेंगे, आवर यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्पीकर कौन है, मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही तो बोल रहा हूँ, द फार्म हाउस ऑन द हिल इज आवर्स, है ना, यहाँ पर स्पीकर कौन है, मैं ही हूँ, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर आवर्स आएगा, क्योंकि ऑप्शन भी आवर्स ही दिया गया है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका ये चीज बाकी आपके होमवर्क है। Read the passage using suitable pronouns in place of the words in red. आपको ये सेकंड थर्ड ई सेक्शन जो है, कीप इन माइंड, उसको देख लेते हैं। कीप इन माइंड, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, माय हेयर इज ब्राउन, किसकी हेयर ब्राउन है, मेरी, सो दैट्स व्हाई हम लोग माई यूज किए हैं, ठीक है। द वुमन स्कॉल्डेड हर सन, वो औरत जो है अपने बेटे को जो है डांटती है, डांटी या डांटती थी, ठीक है। तो हर यूज किया गया है, तो किसके लिए यूज किया गया है, वुमेन के लिए यूज किया गया, क्योंकि वुमेन जो है आपके फेमिनिन जेंडर के लिए आता है, दैट्स व्हाई हम लोग फेमिनिन जेंडर के लिए हर यूज करते हैं, है ना। और हिज किसके लिए यूज कर सकते हैं, मस्कुलिन जेंडर के लिए। ललित इज हेल्पिंग हिज अंकल, देखो यहाँ पर हिज की बात आई है, हिज किसके लिए यूज किया गया है, ललित के लिए, ठीक है। ललित इज हेल्पिंग हिज अंकल, ललित ने अपने अंकल की मदद की, है ना, अंकल इन द गार्डन में, सो इसको देखना। ये rewrite the passage using suitable pronouns in place of the words in red, आपको इस suitable pronoun यूज करने हैं, ठीक है, जो रेड कलर के वर्ड्स हैं उसमें। बॉबी एंड वरुण आर बेस्ट फ्रेंड्स, बॉबी एंड वरुण, यहाँ पर दो लड़कों की बात हो रही है, बॉबी एंड वरुण, एक से ज्यादा पर्सन है, एक से ज्यादा नेम वर्ड है, सो बॉबी एंड वरुण आपके क्या है, सब्जेक्ट है, और एक से ज्यादा है, तो इसकी जगह हम लोग कोई पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे, बॉबी एंड वरुण आर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बॉबी एंड वरुण की जगह दे आर नेबर्स, वे नेबर्स भी हैं, दे गो टू द सेम स्कूल, में सेम स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर आप लोग को इस रेड कलर के वर्ड्स को हटाकर उसके पर्सनल प्रोनाउंस ऐड करके दोबारा स्टोरी जो है रिराइट करनी है, ठीक है। आई होप आप सब समझ गए होंगे, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स होगा मुझसे पूछ सकते हैं। सो आज की टॉपिक बचा है क्या, आज की टॉपिक यही फिनिश करते हैं, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क, ठीक है। सो ये आपके लिए होमवर्क, इसमें इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो बता सकते, पूछ सकते हैं मुझसे।